ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रवीर बागची जी का है। उसका तीसरा प्रश्न है आज। उन्होंने पूछा है कि कोई काम वासना, प्रेम, मोह, हिंसा, क्रोध ये सब एकदम से कैसे दूर कर सकते हैं? केवल हर समय नाम जप करने से क्या ये सारे मैल दूर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। देखो, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे कर रहे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाम जप से दूर होते हैं, लेकिन कभी नाम लिया, कभी नहीं लिया, कभी लिया, कभी नहीं लिया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब बहुत कम होता है, नहीं होता ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई वस्तु व्यर्थ नहीं होती। लेकिन अगर तत्परता से, लगन से आप लग जाओ, राम 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 राम, तो सब कुछ हो सकता है। मैंने सुना है, एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, किसी महात्मा ने ये कथा बताई थी। बहुत बड़े महात्मा व्याकरण या तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ शास्त्र का लिख रहे थे। बहुत बड़ा उसका घर था, बरामदे में बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पर यज्ञशाला थी, एक राम जी का मंदिर था। उसके पिताजी राम जी के परम भक्त और जीवन में भी पूरे भक्त थे, अनन्य भक्त थे। पूरा दिन बस भक्ति मय रहते थे, राममय रहते थे, शास्त्र पढ़ते थे और शायद बच्चों को भी पढ़ाते होंगे। तो डेली वह सुबह में उठकर स्नान इत्यादि करके, उसके पिताजी स्नान इत्यादि करके राम जी के मंदिर में जाते, उसकी पूजा आराधना अर्चना इत्यादि सब करते, आरती वारती सब जबरदस्त पूरा षोडशोपचार पूजा करते। फिर आकर यज्ञ करते। सब सुबह में उठकर नदी में स्नान इत्यादि करके फिर ये सब होता है, ये बात समझ लेना। फिर यज्ञ करते, नित्य यज्ञ, और ये यज्ञ करके फिर अपने घर में आकर थोड़ा दूध वगैरह लेते और फिर शास्त्र अध्ययन में लग जाते। उसका बेटा कोई एक शास्त्र लिख रहा था, बहुत बड़ा विद्वान था, वो भी बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ लिख रहा था और इतना तल्लीन था कि उसको कुछ आसपास का सूझ नहीं रहा था, बस एक ही काम। उसके पिताजी अचानक उसकी अवस्था हुई और बीमार हुए, और लास्ट समय था उसका, अंतिम समय था। बेटा उसके पास था। बेटे ने पूछा, पिताजी हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, आस्तिक है, बहुत अच्छा ग्रंथ लिख रहा है, लेकिन तू राम जी के मंदिर में कभी जाता नहीं। तो उसने कहा, पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ, मेरा ग्रंथ पूरा होने के बाद मैं राम जी से मिल आऊँगा या मिलूँगा, वहाँ मंदिर में जाऊँगा। पिताजी शांति से संतोषपूर्वक अपना देह छोड़कर चले गए। अब वो ग्रंथ लिखने लगे। एक दिन ग्रंथ खत्म हुआ, बैठे थे, सोच रहे थे, हाँ अब बहुत अच्छे से ये सब काम हो गया। अचानक उसको याद आया, हाँ मैंने पिताजी को वचन दिया था कि ग्रंथ की पूर्णाहुति के समय मैं राम के मंदिर में जाऊँगा। शायद वो शादीशुदा भी थे। वो युवक अपनी पत्नी को, अपनी माता को कहा कि मैं राम जी से मिलने मंदिर में जा रहा हूँ। तो सबको बताकर फिर वो मंदिर में गए, राम जी को हाथ जोड़े, इतने भाव विभोर हो गए, पूरा शरीर उसका रोमांचित हो गया, रोए खड़े हो गए, आंख में से आंसू की धारा बहने लगी, और दंडवत करते हुए हे राम ऐसा करके दंडवत किया और वहीं पर प्राण छोड़ दिया। देखो महाराज, क्या नहीं हो सकता। आप कितनी तत्परता से लग जाओ, बस यही एक उपाय है किसी ध्येय की प्राप्ति के। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने एक बार पूछा कि महाराज परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी?
तो उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारा जवाब है। उसने कहा अरे कहाँ जवाब है, मैं पूछ रहा हूँ परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, उसमें कहाँ जवाब है। तो उसने कहा बस लग जाओ, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, यही एक धुन मन में रहे और जैसे लगे कि ऐसे होगी वो करने लग जाओ तो हो जाएगी। तो सुनो, समझो महाराज, तत्परता ही महत्वपूर्ण है। जप करने से ये सब हो सकता है, मतलब अपना अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति तक हो सकती है नाम जप से। तो फिर और क्या नहीं हो सकता। और आपने पहले पूछा कि काम, वासना, प्रेम, मोह, हिंसा, क्रोध ये सब एकदम कैसे दूर हो। एकदम तो बस यही लग जाओ। और दूसरा एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय, बहुत ही सुंदर उपाय है कि आप नित्य निरंतर निरंतर साक्षी बने रहो। आप साक्षी हो जाओ। क्रोध आया अंदर, आपने देखा क्रोध आ रहा है, 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 धीरे धीरे वो पनपता है और फिर बहुत बड़ा होकर विस्फोट होकर बाहर वाणी से निकलता है। और अगर ज्यादा आग लगी है अंदर तो फिर वो क्रिया के रूप में आप किसी से लड़ने झगड़ने, लठ मारने लग जाओगे, गाली बकने लग जाओगे, आप कांपते रहोगे, लाल लाल आपका चेहरा हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी। ये सब क्रोध की अभिव्यक्ति के चिन्ह है। तो अगर अंदर क्रोध जगा तो जगा, बड़ा हुआ, पनप रहा है, पनप रहा है, आप देख रहे हैं, बस आप देखते रहो, देखते रहो, बस देखते रहो। उसको क्रियान्वित मत करो, उसको समर्पित मत हो जाओ, उसको सत्ता स्फूर्ति मत दो। सिर्फ जानो क्रोध हो रहा है, सिर्फ देखो क्रोध हो रहा है। जानना और देखना ही साक्षी भाव है। बस साक्षी भाव में देखते रहो, जानते रहो। उससे मिलो नहीं, उससे सम्मिलित मत हो जाओ, उसको सम्मति भी मत दो, उसको प्रोत्साहन भी मत दो, उसको प्रेरणा भी मत दो, उसको सत्ता भी मत दो, उसको स्फूर्ति भी मत दो। बस देखते रहो, देखते रहो। एक समय आएगा क्रोध टोच पर पहुंचकर फिर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 शून्य हो जाएगा। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आपने जो जो पूछा ये सब काम, वासना, प्रेम, मोह, हिंसा, क्रोध सब अपने आप मकान मालिक जागे चोर भागे। बस जागते रहो, जागते रहो, सावधान रहो। जागृति में कहीं आप प्रमाद न कर बैठो, कहीं आप सो न जाओ, जागते रहो। सावधानी ही साधना है महाराज। जागृत रहने की सावधानी रखो तो एकदम से बस आप साक्षी हो जाओ, हो गए दूर। वो आपके कहाँ है? न तो आप क्रोध है, न तो क्रोध आपके है। कहीं पूर्व के जन्मों में आपने उसको वेलकम किया होगा, उसको सराहा होगा, उसका पक्ष लिया होगा। वो बीज के रूप में पड़े हुए हैं आपके अंतःकरण के संस्कारों में। वो पनप रहा है, मौका देखकर, प्रसंग देखकर वो पनप रहे हैं। 2 पत्ती आ गई, 4 पत्ती आ गई, फिर थोड़ा छोटा सा पौधा बना। आपने पानी सींचना शुरू कर दिया तो बड़ा पेड़ बन जाएगा, बरगद हो जाएगा, फिर उखाड़ना मुश्किल है। लेकिन जब छोटा सा 2 पत्ती वाला अंकुर है तभी उसको उखाड़ डालो। उखाड़ने का एक ही तरीका है, उसको देखते रहो, बस देखते रहो। या तो उसको रिप्लेस करो, काम आ रहा है, राम 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 करने लग जाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो। क्रोध आ रहा है, राम 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 राम, उसकी तरफ ध्यान मत दो। या तो उसको इग्नोर करो या तो उसको देखते रहो। बस ये 2 पहलू है इन सभी वासनाओं से मुक्त होने का। अच्छा, अब आप में काम नहीं रहा, आप में वासना नहीं रही, आप में क्रोध नहीं रहा, आप में हिंसा नहीं रही, आप में प्रेम नहीं रहा, आप में मोह नहीं रहा, आप शुद्ध हो गए। अब परमात्मा की साधना करो, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अभी कई प्रतिबंध है तो उसकी तरफ अगर हमने देखना बंद कर दिया तो फिर से ये जाले, मकड़ी के जाले फिर से लग जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह एक बार मिटाने से मिट गए लेकिन वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। कितने सारे बीज पड़े होंगे ना। विविध घटना के समय विविध परिस्थिति में क्रोध पैदा होता है, तो ये परिस्थितियां, ये घटनाएं, ये वातावरण उसको मिलता रहेगा, वो प्रकट होता रहेगा। एक बार हमने निवारण कर दिया, बिल्कुल साफ हृदय हो गया, शांत हो गया, निर्मल हो गया। लेकिन फिर से देखो, मकान हमने साफ सफाई की तो डेली करनी पड़ती है ना।
क्योंकि उसमें डेली कचरा जमा होता है। एक महात्मा थे स्वामी राजेश्वरानंद जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि ये दाढ़ी आप जो बनाते हो, शेविंग करते हो, वो डेली या 2 दिन में 4 दिन में बार बार करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? आपने एक बार साफ कर दिया, फिर से उगाती है तो फिर से साफ करते हैं। हमें कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं लगती कि हाँ स्वीकार किया है कि भाई ये तो डेली उगती ही है, साफ तो करनी ही पड़ती है। बस उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, पूर्व के अनेक अनेक जन्मों के संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, वो अगर निकले तो डेली उसको साफ करो। और उसका उपाय यही है, या तो उसको इग्नोर करो और राम माने अपने जो भी इष्ट है उसमें लग जाओ, राम 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 राम, उसकी ओर ध्यान ही मत दो। या तो उसको देखते रहो, जानते रहो, देखते रहो, जानते रहो, साक्षी भाव से। उसमें आसक्त मत हो जाओ, उसमें लिप्त मत हो जाओ, उसको प्रेरणा मत दो, उसका अनुरोध विरोध भी नहीं करना है। अरे ये क्यों आए, निकालो इसको, तो फिर वो दृढ़ हो जाएंगे। उसका अनुरोध, आओ आओ, आप तो बड़े मौके पर आए, आपकी ही जरूरत थी, फटो आप गुस्से के रूप में, ताकि सामने वाले को पाठ मिल जाए। तो ये भी नहीं करना है, न तो अनुरोध करना है, न तो विरोध करना है। साक्षी भाव से देखते रहना, ये बहुत सुंदर तरीका है साक्षी बन के रहना। अपने आप के भी साक्षी बनो ना। ये शरीर जिसको आप अपना मानते हैं, आप मानते हैं, उससे भी बोलो, बात करते रहो उनसे। अरे प्रवीण जी, अपने आप से कहो, अरे प्रवीण जी क्या कर रहे हो, स्वामी जी ने जो बताया साक्षी बने रहो, तो फिर क्यों बार बार इसको भूल जा, सावधान रहो ना, क्यों भूल जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। अपने आप से बात करो, तो फिर ये दृढ़ होता जाएगा। आपकी साधना का जो पाया है वो मजबूत होगा। हमें लगता है प्रवीण बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।